जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बुड्ढा देसी चैनल देसी बात। साथियों, मैंने पहले भी कई बार बताया है, आज एक बार फिर बता रहा हूँ, क्योंकि परसों एक शादी सारे काम होने के बाद में दूल्हा ने शादी तो ना टिकी। क्यों ना टिकी, कारण होया और वो बेचारा दूल्हा और उसका बाप इतना खर्चा करके और बैरंग लोटे उनकी बेइज्जती हुई, उनकी बदनामी हुई। कारण रिश्ते में झूठ बोलना। मैंने पहले भी बार बार बताई है, अगर अपने बच्चा के जब रिश्ते करो कभी झूठ ना बोलो, उनके बहुत ही खतरनाक परिणाम होंगे। इसलिए चाहे थारे ब्याह जा, चाहे थारे कुआरे में, चाहे थारे बढ़िया घराने में ब्याह जा, चाहे थारे गरीब घराने में ब्याह जा, लेकिन पहले इंसान ने सच्चाई बता देनी चाहिए। भाई मेरी लड़की में यो खोट है, या कमी है, या मेरा लड़का में या खोट कमी है। नहीं तो हो सकता है आपके साथ भी यह घटना घट जाए। दादरी जिला की घटना है। या एक भाई का फोन आया था, कल उसने मेरे को बताई थी, प्रधान जी हमारा गांव में एक लड़की की शादी थी, बड़ी धूमधाम से शादी हो रही, बड़ी संस्कारी खानदानी लड़की, संस्कारी खानदानी परिवार। वो कोई झूठ झाठ नहीं बोलने का, ना कोई हवाबाजी करने का, किसी किस्म की उनमें कोई कमी नहीं। लेकिन वो लड़का ने अपनी कमी छिपा ली और उसका फिर बहुत बड़ा नतीजा मिला उन्हें। वो तो उसको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और जो उसमें शादी में थे वह भी अपने बड़का का रिश्ता करने पर बार बार सोचेंगे एक बार रिश्ते में झूठ बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए। उनने रिश्ता कर दिया। और भाई आजकल तो ये जो गैर समाज है, क्या है, कानूनी प्रक्रिया में करे हैं, ये लव मैरिज करे हैं, वो तो बालक शादी से पहले अपना सारा सब कुछ पता कर ले हैं, एक दूसरा ने अपनी इज्जत सौंप दे हैं। लेकिन जो ये परिवार वाले शादी करे हैं, जो ठीक बच्चे उनकी, उनमें कुछ तो आजकल देखने जाने लग गए, लेकिन कुछ एक बालक नहीं देखते, नट जाए हैं। वो कह दे हैं बाबू दादा ने, माँ ने, आकर तुम मेरी जिंदगी के बारे में अगर गलत सोचोगे तो अच्छा कौन सोचेगा। इसलिए तुम उसने देखा हो, पसंद कर आओ, उसकी जांच पड़ताल कर आओ, मेरी शादी कर दो। यह बात संस्कारी खानदानी लड़की कह दे, अगना आप कराओ, मैंने खुद को नहीं देखना ना मैंने कोई बात करनी। और ये तो बहुत से बालक आज भी हमारा समाज में बच रहे हैं, जो शादी से पहले एक दूसरे का नंबर भी नहीं लेते देते, क्योंकि इन फोना की वजह से भी देखा है शादी से पहले 10-20 दिन में उनके रिश्ते टूट ले हैं। क्योंकि भाई आजकल ये सोशल मीडिया पर ये बड़ा गंद चल रहा है, उन आपस में एक दूसरा पता लग जाए है, वो रिश्ते टूट जाए। तो साथियों, सारी रस्म करी लड़का वाले ने भी, लड़की वाले ने भी, और भाई आजकल खर्चे भी बतेरे हुए हैं, क्योंकि जिसके पास भाई बेशुमार पैसा है उसका तो कोई
जवाब नहीं होता। लेकिन जो हमारे मध्यम वर्ग के हैं या गरीब परिवार हैं, वो अपनी औकात से ज्यादा खर्चा करे अपने बड़का की शादियां में। यूं कोई देहरा ब्याह के बार बार हुआ है, कल न छोरी ओलाना देगी या छोरा ओलाना देगा, मेरा ब्याह में क्या कराया था। इसलिए वो कर्ज लेकर ने भी अपने बच्चों की शादी मिला दे। तो उनकी सारी का बात होगी, देखा भाली होगी, शादी की तारीख आ गई, अगले न लड़के वाले ने मेल वेंडा करके अगले दिन वह लड़की ने बहन के लिए चाल पड़े, चले गए। बड़ा खुशी का माहौल, ठीक बारात, नाचा कूदी हो रही। फिर वह गांव वाले बारात लेने चले गए, तो न वो बारात लिए अपनी रस्म करी। उस टाइम भी उन्हें कोई ध्यान नहीं कराया। वो लड़का कुछ इस तरह था, उसने हाथ में छिपा रहा था, अगर वो दिखने नहीं देता। तो जिस टाइम वो ये रस्में होने के बाद में वो बाहर छिपा आए, और आजकल एक यो फैशन चल रहा है भाई, रिबन कटाईगा, उस पर भी बहुत खर्चे हुए, झगड़े भी हो जाए उस पर भी लेने देने बाबत। तो जब वो लड़का रिबन काटने खातर गया, उसने वह कैंची ली, तो उस लड़की ने ध्यान कर लिया कि इस लड़का का तो हाथ में कमी है। उसने तो और पूछ लिया, ऊपर नीचे करा करो सारा करवा को देख लिया। वह लड़की ने वरमाला नहीं गाली, उसका शादी से इनकार कर दिया। रोना पड़ गया, क्योंकि वो तो खुशी का माहौल था। और भाई जब खुद लड़की या लड़का शादी नाट गया है, तो एकदम तो माहौल बदली हो जाए। पूछा है के बात से, उसने बताई कि इसका हाथ में कमी है, मैं इससे शादी नहीं करवाऊं। मैंने तारा ऊपर छोड़ दी थी, फिर इसका यो मतलब थोड़ा है कोई लूला लंगड़ा के साथ मैंने लपेट दोगे और मैं जिंदगी भर उसने भुगतती रहूंगी। साथियों, समझाई। कुछ बारात के भी आदमी छेने छेने चले गए, वो गांव वाले भी थे, पंचायती आ रहे थे। वह बेटी बहुत समझाई, बाप ने समझाई, रिश्तेदार ने समझाई, लेकिन वह बेटी नहीं मानी। हार के उनने चौकी लग गई थी, चौकी में रिपोर्ट दे दी लड़का वाले ने, हमारे साथ यही काम कराया जा रहा है। लड़की हम सारे खर्चे करके न ब्याह आ रहे हैं, लेकिन लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। उड़े तो 2-4 पुलिस वाले आए, देखा, वह लड़की पूछी, अगर बेटी तू शादी से इनकार क्यों कर रहा है, तो लड़की ने वह बात बता दी, अगर जिनके घर वाले ने झूठ बोल ली है, मेरे घर वाले को बता ही नहीं, लड़के का हाथ में कमी है, मैं इसकी साथ शादी नहीं करूंगी, क्योंकि ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता, शादी जीवन भर का साथ हो है। इसलिए मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। पुलिस वाले भी क्या कर सके थे, उन्होंने लड़का देखा, उसका हाथ देखा, वाकई में उसमें कमी थी। पुलिस वाले ने भी कह दी, भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब यह लड़की इनकार कर रही है ना, तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो साथियों, पुलिस वाले भी अपनी कार्रवाई करके चले गए। रोआ बाबू बेटा सुम हुआ बैठा पत्थर की मूर्ति की डाला, क्योंकि उसका घर में इंतजार हो रहा था। उड़े भाई औरतें खोड़िया कर रही थी, बहू आओगी भाई, उसे छोरा की बहन बुआ माँ
काकी ताई सब कुछ राजी, और ये हम अपना ले लेंगे, हम अपने न्यू कराएंगे, मैं थापे लवाई के लूंगी, मैं न्यू करूंगी, और खुशी होया भी कर रहे हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि भैया घटना भी घट जाएगी। तो उन्हें कह दिया अकबर ठीक से जाओ, हमारी लड़की शादी नाटक हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, काल न पता नहीं क्या घटना घट सके। तो फिर लड़का ने कहा कि मेरा खर्चा चाहिए, और लड़की बोली बोले खर्चा मेरा बाप का भी लाग रहा है, इसने कौन दे देगा, गलती हमारी है थारी नहीं है, खर्चा तुमने देना चाहिए। पढ़ी लिखी शानी लड़की थी। तो साथियों वो झगड़े झगड़े पड़ गए, उड़ते हैं उनका थोड़ा जेड़ा होकर, और वो वापस लौटे बिना दुल्हन। और आप एक बात बताइयो, इसमें गलती किसकी है? खर्चा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? लड़का वाले ने या लड़की वाले ने देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? और जो ये आजकल झूठ बोली जा है, उनके लिए जो ठीक नतीजा होया है, या किसी घर की इज्जत बर्बाद हुई है, किसी छोरे की इज्जत बर्बाद हुई है, यो ठीक होया है, आप अपने विचार दियो। लेकिन मैं अपने फेर कहूँ हूँ, अपने बच्चे का रिश्ते में कदे भी झूठ ना बोलियो। अगर झूठ बोलोगे तो ये काम थारी साथ होगा। एक मैंने पहले भी बताया था, यह बात हुई थी। वो लड़के के पहले किसी तो संबंध थे, वो सारे प्रूफ थे उस लड़की दौरे, लेकिन उस लड़के ने सच्चाई नहीं बताई अपने घर क्या था ही। खाता पीता घर का था, साधन संपन्न था दूसरी जगह, तो उसकी सगाई होगी, बयान जा रहे थे, वो लड़की ने पता लग गया। फिर तो पहले वो लड़की पहुंच गई उड़े, जिस टाइम वो दूल्हा ट्रैक्टर पर बैठा था, डीजे बाजा था, बराती नचन लग रही थी। उस लड़की वाले घर चली गई, इस लड़की ते फेटी हुआ, उसने उसको वो सबूत दिखाए उस लड़के के सारे, उसका बाप ताई दिखाए, उसकी माँ ताई दिखाए कि ये तो हमारा इतने दिन तो ये संबंध चल रहे हैं, और मेरा तो इसकी शादी की बात हो रही थी, जब ये मन ने धोखा दिया तो ये कल न तन भी धोखा देगा। तो साथियों उस बेटी ने भी इनकार कर दिया था, और उसके माँ बापा ने भी इनकार कर दिया था, और वो भी ऐसे बैरंग लौटा था, बल्कि उसने खर्चा दे करना पड़ा था लड़की वाले का, क्योंकि उसमें वो गलती कर रहा था। कई लाख रुपये खर्चे के दे के उनके, और जब उसका पीछा छूटा था। इसलिए मेरे लाडले अपने बालका की शादी करने से पहले उन्हें पूछा करो, राजी बोल के धमका के खुरका के जो कर भी हो, भाई बता दे तेरे पहले कितने कोई संबंध हो, और किसी छोरे तय या छोरी तय, और कितने शादी की बात हो रही हो, और कितने भाई तुमने हद पार कर रखी हो, तो हमने बता दिया कदे हमारी बेइज्जती करवाओ बाद में। क्योंकि आजकल ये केस इस किस्म के बहुत होने लग गए। तो इसलिए मेरे लाडलो, शादी कोई खेल नहीं है, 7 जन्मों का मिलन बताया करें, रिश्ता बताया करें। अरे भाई एक जन्म में तो बुढ़ापा तक का सही दुख सक्का। इसलिए कदे भी अपने बच्चों का रिश्ते में किसी लोभ लालच में आकर या और किसी किस्म की झूठ फरेब में आकर झूठ बोल के अपने बड़का ही रिश्ते ना करियो, नहीं तो उसका है तुमने भी न्यू बैरिंग लौटना पड़े, थारी भी न्यू बेचती हो। और भाई थारा भी करा वो औरत उड़े थाप्या की बाट देखे जा, और बहू नहीं जा,
इसलिए सच्चाई सबसे बड़ी हो है। सच्चाई की जीत होया करे, टाइम लग सके तो उसमें आपने सच्चाई बतानी चाहिए, नहीं तो आपने विवाद में पछताना पड़ सका है। तो साथियों बताइयो, यह बात ठीक है या गलत है? जो बात छपाओ है बाद में उन्हें कितना पछताना पड़ा है। इसलिए सच्चाई बताना। और मेरे लाडले तुमने भी बताओ, मैं छोरे छोरिया ने भी, तुम भी अपने माँ बाप आगे अपनी सच्चाई बता दिया करो। अब मेरा तो और कितने बात हो रही है, ऐसा ना हो थारी गलती के कारण उन माँ बापा की बेइज्जती हो, थारा खानदान के भी बेइज्जती और उनका बट्टा लागे, और थारे माँ बाप गांव में समाज में नजर मिलाने जोगे नहीं रहे, और कई एक तो बेइज्जती के मारे अपनी जिंदगी भी खो जाए। इसलिए मेरे लाडलो, शादी से पहले अपने माँ बापों को अपनी पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।